प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम आज आप सबों को हफ्ते के पहले दिन की जो संगति है उसी को हम आप सबों को स्वागत करते हैं। और 2 हफ्ते से हम जो यहोवा के पर्व के विषय में पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, पहला भाग, दूसरा भाग जो हमने देखा, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम तीसरा भाग की ओर जाएंगे। द थर्ड पार्ट विल सी टुडे। आज तीसरा भाग के विषय में हम लोग देखेंगे। हम लोग ने 2 भाग में हम लोग ने 7 विषय के ऊपर देखा। आज हम लोग 8वां विषय के ऊपर जाएंगे और सभी लोग इसी वचन के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि आज हम महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। तो आप इस वचन को ख्याल करना ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो ये जो तीसरा भाग का जो वचन है, आज जो 8वां मेन विषय है वो है द लॉर्ड हेटेड योर फीस्ट। बाइबल के अंदर लिखा है, प्रभु तुम्हारे जो भी पर्व है उसी से भय रखता हूं। गॉड हेट्स योर फीस्ट। ये इसी विषय में हम लोग कुछ बातों को वचन से देखेंगे। जैसे वचन में लिखा है कि गॉड ने लिखा है माई फीस्ट, इधर लिखा है योर फीस्ट। सो माई फीस्ट, योर फीस्ट, इसको हम समझ लेना है। मेरा पर्व और आपका पर्व, ये दोनों में फर्क है। तो आज ये चीजों को आज हम वचन से देखेंगे। तो इसलिए आज के वचन के लिए जो वचन है, आज पहला वचन जो है कि हम लोग आइजिया की किताब पहला अध्याय 13वां वचन से 18वां वचन देखेंगे। We'll see Isaiah chapter 1 verse 13 to 18. It says, your new moons and your appointed feast my soul hated. They are a trouble unto me. I am ready to bear them. लिखा है कि तुम्हारा जो नया चांद और नियत पर्व के मानने से मैं जिससे बैर रखता हूं, वे सब मुझे बोझ जान पड़ा है। और लिखता है कि मैं उनको सहते सहते उकसा गया हूं। आज इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि खुदा हमें समझ दे, इस वचन से हमें आशीष करे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज हम सब यहाँ पे संगति के खुदावंद तुझे हम धन्यवाद देते। आज का वचन जो भी हम यहाँ पे प्रचार करेंगे, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, हमारी समझ को खोल ताकि हम सीखे समझे और आपके नियमों को पालन करने के लिए मदद कर, ताकि सारा आदर सम्मान तुझे मिले और हम घटे, आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। ये छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज जो वचन हमने पढ़ा, Isaiah chapter 1 verse 13 to 18, he says, your new moon, that is your new year, and your appointed feast, my soul hated. They are a trouble unto me, I am ready to bear them. खुदा ने यहां पे लिखा है कि तुम्हारा नियत चांद या नया चांद जो है, लिखा है कि नया चांद मतलब नया साल। मनुष्य को एक नया साल है, खुदा को एक नया साल है। इतने सालों से हमने हमारी नया साल को मानते गए, लेकिन वचन में लिखा है कि खुदा की जो नया साल है उसी को हमें मानना है। लेकिन यहां पे खुदा ने लिखा है कि तुम्हारे नया चांद मतलब नया साल, और तुम्हारे जो भी नियत पर्व है, बाइबल के अंदर लिखा है, उस नियत पर्व को मानने से बाइबल के अंदर लिखा है कि मैं उससे बैर रखता हूं। बाइबल के अंदर लिखा है हेट, माई सोल हेटर। और वो लिखता है कि वो मेरे लिए एक ट्रबल है। बाइबल के अंदर लिखा है एक बोझ जाना है, और मैं सहते सहते, बाइबल के अंदर लिखा है, उगता गया हूं। बाइबल के अंदर लिखा है आई एम रेडी टू बेयर देम। तो आज ये जो वचन यहां पे लिखा है, इसलिए लिखा है कि हम इस बातों को ख्याल करें कि खुदा ने एक बाइबल के अंदर उसका जो पर्व दिया गया और हमने अपना भी पर्व बना लिया। इसलिए खुदा अपने पर्व से प्रसन्न नहीं है। जब हम उसकी पर्व को करेंगे तो गॉड हमें जरूर आशीष कर सकता है।
इसके आधार पर एक वचन जो पॉल नए करार के अंदर गलेशियन मंडली से जब प्रचार कर रहे थे, तब उन लोगों से गॉड ने क्या कहा, देखो, while speaking to the Gentile church in the New Testament, Paul says, you observe days, months and times and years. I am afraid of you lest I have bestowed upon you labor in vain. खुदा ने ये लिखा है गलेशियन चैप्टर 4, 10 और 11। क्या लिखा है? लिखा है कि तुम दिन और क्या कर रहे, महीनों और नियत समय, और लिखा है कि वर्ष को बाइबल के अंदर लिखा है मानते हैं, ये सब वर्ष को मानते हैं। और पॉल लिखता है कि मैं डरता हूं कि मैंने जो परिश्रम तुम्हारे ऊपर किए वो व्यर्थ न जाए। ये पॉल ने क्यों कहा है कि अन्य जातियों जो लोग मसीह में जो आए थे, उन गलेशियन लोग जो अन्य जाति लोग थे, उनको पॉल इस बातों को समझा रहा है कि तुम दिन को भी मानते हैं, महीनों को भी मानते हैं, नियत समय को भी मानते, वर्ष को भी मानते हैं। बोले तुम विश्वास में आने के बाद भी वो जो पहली रिवाज है उसको तुमने अभी तक छोड़ा नहीं। बोले इससे लिखता है कि मेरा परिश्रम जो है व्यर्थ जाएंगे अगर आप ये सब करते रहेंगे। इसलिए फ्रॉम द बिगिनिंग पॉल इज टेलिंग और मेकिंग दिस पीपल अंडरस्टैंड दैट यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स विच आर नॉट राइट। बोला जो भी ये कर रहे हैं ये सही नहीं है। तो इसी विषय में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि जुना करार में और नए करार में खुदा ने कुछ बातों को लिखा गया, उसको मैं आज यहां पे याद दिलाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आएंगे कि हम इस बातों को न करें। पहला पॉइंट यह है, इसी में मुझे बताना यह है कि खुदा ने लेवी की किताब 20वां अध्याय 23 में लेविटिकस चैप्टर 20-23 सेज, यू शैल नॉट वॉक इन द मैनर ऑफ द नेशन विच आई कास्ट आउट बिफोर यू। यहां पे लिखा है कि जातियों की रीति रस्म, बाइबल के अंदर लिखा है जातियों की रीति रस्म पर बाइबल के अंदर लिखा है हमें नहीं चलना है। दैट इज द मैनर ऑफ द नेशन। ये पहला चीज खुदा ने कहा, क्योंकि इसमें लोग दिन मानते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है नियत समय को मानते हैं, और बाइबल के अंदर लिखा है ये सब रिवाज लोग करते। इसलिए खुदा ने यहां पे लिखे रखा है कि ये करना नहीं, जाति के रीति रस्म, इज द मैनर ऑफ द नेशंस। ये पहला चीज खुदा ने कहा था कि ये करना नहीं, क्योंकि इसमें बाइबल के अंदर लिखा है दिन है, महीना है, नियत समय है, साल है, ये सब उसी में आते, इसलिए खुदा ने यहां पे कहा गया। दूसरी बात यह है, Second Chronicles chapter 17:4 says, when Jehoshaphat he was the king of Judah, he says he walked not after the doings of Israel. What is the meaning of these doings of Israel? So there were certain doings which were not right, which the Israel was doing after they were divided into two, that is Judah and Israel. So the doings of Israel was not right. खुदा ने लिखा है कि यहोशाफात, दूसरा इतिहास 17वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, यहोशाफात लिखा है कि ये यूदा की जो राजा था, और उसने लिखा गया कि इजराइल के, बाइबल के अंदर लिखा है इजराइल के जो भी काम है वो काम हमें नहीं करना है। बाइबल के अंदर लिखा है द डूइंग्स ऑफ इजराइल। इजराइल की जो भी, बाइबल के अंदर लिखा है इजराइल की जो भी काम है वो हमें करना नहीं है। यह दूसरा चीज गॉड ने हमें याद दिलाया, इसलिए यहोशाफात राजा ने नहीं किया। आज हम भी अगर जुड़ा की लोग है, मतलब प्रेज द लॉर्ड वाले हैं, जुड़ा का मतलब है प्रेज द लॉर्ड, तो अगर हम भी प्रेज द लॉर्ड है तो खुदा हमसे भी याद दिलाता है कि हम भी, कि दुनिया की जो भी तमाम कलेशियां हैं, इन लोगों की रिवाजों को हमें करना नहीं है। इसलिए यहोशाफात ने बाइबल के अंदर लिखा है, ये किया नहीं। तीसरा वचन मुझे आपको सबों को याद दिलाना वो है लेविटिकस चैप्टर 18:3। देयर आर टू थिंग्स मेंशन्ड हियर। लेविटिकस चैप्टर 18:3, देयर आर टू थिंग्स। वन इज डोंट डू आफ्टर द डूइंग्स ऑफ इजिप्ट wherein you dwelt shall you not do, neither shall you walk in their ordinances. So also he said, you shall not
do the doings of the land of Canaan, whether I bring you, you shall not do it, neither shall you walk in their ordinances. This is Leviticus chapter 18:3. लेविटिकस की किताब 18वां अध्याय 3रा वचन में खुदा ने लिखा है, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते हैं न करना। इसमें लोग रहते थे, बोला मिस्र की कोई भी चीज करना नहीं। फिर खुदा ने लिखा है आगे, और कनान देश की कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं न करना। तो जहां पे तुम रहते मतलब मिस्र में, वहां के कोई भी रिवाजों को नहीं करना है। जहां पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, ले जाऊंगा कनान देश, वहां का भी कोई भी रिवाज सीखना नहीं। ये दोनों यहां पे लिखे रखा है। द वर्ड इन इंग्लिश द ऑर्डिनेंसेस, वो द वर्ड इज कुहा। कुहा मतलब द रेगुलेशंस, whatever regulations God has given, that we must follow, not the regulations of the Egypt or Canaan. We should not follow that. ये लिखा गया कि ये जो जितने भी रिवाजें हैं, चाहे मिस्र देश की हो, कनान की हो, खुदा ने इजराइल लोगों से कहा था। तो आज हम भी जो विश्वासी से भी खुदा कहता है कि हम मिस्र में थे, पहले मिस्र से बाहर आया, अब हम विश्वासी बने। लेकिन आज तमाम कलेशिया भी है, बहुत से अलग अलग क्रिश्चियंस भी है, लेकिन आज हर एक चीज को हमको परख के करना है। ऐसे नहीं कि हम आंख बंद कर कोई चीजों को माने, हमें शास्त्र को ढूंढना है। खुदा ने क्या कहा है उसी को हमें मानकर चलना है, ताकि गॉड हमें आशीष करे। तो मैंने 4 पॉइंट आपको बताया। डोंट डू द मैनर ऑफ द नेशंस, डोंट डू द डूइंग्स ऑफ इजराइल, डोंट डू द डूइंग्स ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट, एंड डोंट डू द डूइंग्स ऑफ द लैंड ऑफ कैनान। 4 चीज मैंने क्या बताया? जातियों की रीति रस्म को नहीं करना है, बाइबल के अंदर लिखा है इजराइल की कामों को नहीं करना है, मिस्र देश की कामों को भी नहीं करना है, कनान देश के कामों को भी नहीं करना है। 5वां चीज लिखा है, Judges, the book of Judges chapter 2:2 says, you shall make no league with the inhabitants of this land. The word league in Hebrew is called beriah, means a covenant. Don't make a covenant with the inhabitants of the land. खुदा ने न्यायाधीश की किताब 2रा अध्याय 2रा वचन में लिखा है कि इसलिए तुम इस देश के निवासी उनके वाचा को न बांधना। तो देश के निवासियों की वाचा को बांधना नहीं, करार बनाना नहीं उनसे। ये भी न्यायाधीश की किताब में लिखा गया। ये 5वां पॉइंट मैंने आपको बताया। 6वां पॉइंट ये है, Jeremiah chapter 10:2 says, learn not the way of the heathens. And in Ephesians chapter 2:2 says, don't follow the course of this world. That is what have been followed from generations. Don't follow the course of the world. So these both things are mentioned, Jeremiah 10:2 and Ephesians 2:2. तो यिर्मयाह की किताब 10:2 में लिखता है, अन्य जातियों की चाल मत सीखना या सीखो। तो अन्य जाति के बाइबल के चाल मत सीखो, ये सीखना नहीं। दूसरी बात, एफिशियंस की किताब 2रा अध्याय 2रा वचन में लिखा है, संसार की रीति पर नहीं चलो। तो संसार की रीति पे भी नहीं चलना है। और बाइबल के अंदर लिखा है अन्य जाति के चाल को सीखना नहीं, मत सीखो। ये भी खुदा के नबियों ने लिखा है। ये मैंने 6वां चीज आपको बताया। 7वां चीज ये लिखा है, द 7th थिंग, Ephesians chapter 2:2 says, you walked according to the prince of the power of the air in the past, the spirit that now worketh in the children of disobedience. खुदा ने लिखा है कि यहां पे कि आज खुदा ने कहा कि आकाश के अधिकार के हकीम, मतलब यह है शैतान। अर्थात बाइबल के अंदर लिखा है उस आत्मा के अनुसार, कौन सी आत्मा? शैतान की आत्मा के अनुसार चलते थे, और अभी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। तो वो आत्मा जो शैतान की आत्मा आज्ञा न मानने वाले के अंदर कार्य करता है, इसलिए खुदा ने कहा कि ये आज हम इसको करें नहीं। द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर इज सैटन, सो वी शुड नॉट फॉलो दैट स्पिरिट। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। इसलिए वचन में ये लिखा गया जो हमने इफिशियंस चैप्टर 2:2 के अंदर लिखा है, इस बातों को देखा गया।
और 8वां पॉइंट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पीटर और पॉल ये दोनों शिष्य थे। जो पीटर था पहला प्रेरित थे और पॉल था आखिरी प्रेरित, 12वां प्रेरित। और ये दोनों प्रेरित लोगों ने विशेष इस वचन के अंदर अन्य जाति के विषय में क्या कहा देखो। जैसे पहला पीटर 4:3 में जब हम लोग पढ़ते हैं, when we read 1 Peter 4:3, it is said, for the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles. So God says, don't do the will of the Gentiles. Then Paul says in Ephesians chapter 4:17, walk not as other Gentiles walk. In both these places the word Gentile is mentioned. The Greek word is ethnos. Ethnos means pagan. That is pagan worship. So these Gentiles, that is Peter and Paul, both are writing that we must not walk the way the Gentiles walk. That means pagan thing, we should not do it. यहां पे पत्रोस ने जो पहले पत्रोस 4 अध्याय 3 वचन में लिखा है कि ये जो भूत प्रेत नास्तिक लोगों की जो इच्छा है उसी में हमें चलना नहीं। और ये भी लिखा है, ये पीटर ने लिखा, पॉल लिखता है, अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, हम बाइबल के अंदर लिखा है उसे फिर ऐसा न चले। तो खुदा ने कहा कि ये अनर्थ बात जो है अन्य जाति लोग करते हैं, हम करना नहीं। क्योंकि ये जो मैंने 8 पॉइंट यहां पे बताया, इसी में है लोग, बाइबल के अंदर लिखा है दिन, महीने, बाइबल के अंदर लिखा है नियत समय और वर्ष को मानते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ customs and traditions which the Gentiles follow. That's why Paul has said, Peter has said, we are also Gentiles, so we should not follow all this pagan worship. ये जो लोग करते हैं, that we should not do it, ये हमें करना नहीं। तो ये बातों को यहाँ पे मैंने आपको बताया ताकि ये 8 पॉइंट जो मैंने आपको समझाया ये हमको करना नहीं। क्योंकि it is said that from the womb to the tomb and thereafter, there are a lot of rituals and traditions which today the Christians follow. For everything they have certain ceremonies they adopt. When it is birth or adulthood, youth, marriage, during pregnancy, death, after death. Also we follow a lot of Christian customs like Christmas, New Year, Good Friday, Easter. These are all, God says, this is all your feast. So he said, you follow my feast, not your feast. यहां पे देखो मनुष्य की जन्म से लेकर मरने तक और मरने के बाद बहुत से रिवाजें आज हम ईसाई लोग भी करते हैं। क्योंकि हर चीज के लिए आज ईसाइयों के लोग भी कुछ ना कुछ पर्व को लोग मानते हैं। जन्म होता है तो कोई पर्व होता है, जब बच्चे खास करके लड़की जब बड़े होती है तो उसके लिए प्रोग्राम, जवान होता है तो कुछ प्रोग्राम्स, शादी होता है तो बहुत से रिवाजें हैं जो बाइबल में नहीं है। और जब स्त्री गर्भवती होता है तो उसके लिए प्रोग्राम, कोई मरता है तो उसके बाद बहुत से प्रोग्राम, खाना खिलाना, मीटिंग करना और बहुत से चीज। जब मनुष्य जिंदा होता है तो नहीं होता है, लेकिन मरने के बाद भी बहुत से प्रोग्राम्स लोग करते हैं, सालों को मानते हैं, दिन को रखते हैं, साल को मानते हैं, ये सब चीज रखते हैं। बहुत से ईसाई लोग क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये सभी चीजों को लोग करते हैं। कुछ वचन और आप देखेंगे ताकि आपको समझ में आएंगे कि इजराइल लोगों से खुदा ने कहा था, जैसे Lamentation, when we go to the book of Lamentation, it is a book of mourning. In Lamentation 1:4 says, the way of Zion do mourn, because none come to the solemn feast. Nobody is coming to God's feast, but everybody is following their own feast. And this year, many people could not keep their feast because of this pestilence that has come in. So here God says, the way of Zion do mourn,
because none come to the solemn feast which God has ordained. इधर लिखा गया विलाप की किताब पहला अध्याय 4 वचन में लिखता है कि सियोन की जो मार्ग है विलाप कर रहे क्योंकि नियत पर्व में कोई नहीं आता। तो खुदा ने जो नियत पर्व रखा है उसमें इजराइल लोग भी आते नहीं, वैसे आज ईसाई लोग भी खुदा के नियत पर्व जो बोला है तो कोई नहीं, लेकिन मनुष्य ने अपने पर्व जो लगाया उसी में सभी लोग आकर भाग लेते। आज क्रिसमस बोला तो सब लोग आ जाएंगे, लेकिन आज बाइबल के जो पर्व है उसी में आओ, फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो उसमें कोई लोग आएंगे नहीं। और इसलिए इजराइल लोग वैसे ही करते थे। और ये मैंने आपको वचन बताया, और इसमें तीसरा वचन जो मैंने आपको ये बताना है, वापिस वो लैमेंटेशन, इट इज सेड इन द बुक ऑफ लैमेंटेशन चैप्टर 2:6, द लॉर्ड हैज कॉज्ड द सोलम फीस्ट एंड द सैबथ टू बी फॉरगॉटन इन ज़ायन। खुदा ने क्या किया है कि यहां पे लिखा है कि इस वचन को खुदा ने लिखा है, यहोवा ने सियोन में, बाइबल के अंदर लिखा है, नियत पर्व और विश्राम के दिन को, दोनों को बाइबल के अंदर लिखा है बुला दिया है। खुदा ने उसको, लोगों को क्या किया, भूल दे दिया, लोग उसको भूल गए। वैसे आज भी सालों सालों के बाद, क्योंकि अगर आज बाइबल की एक पर्व को मानना मतलब बहुत से तकलीफ है, क्योंकि लोग पीढ़ी पीढ़ी से अपने पर्व को करते हैं। पीपल आर फॉलोइंग देयर फीस्ट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चेंज ओवर टू द फीस्ट ऑफ गॉड। तो इसलिए यहां पे लिखा गया, खुदा ने उस टाइम इजराइल को, लिखता है कि विलाप की किताब 2 अध्याय 6 वचन में लिखा है, खुदा ने दोनों चीज मतलब नियत पर्व और विश्राम दिन को क्या किया, बुला दिया। 4 वचन यहां पे ये लिखा है कि खुदा ने होशिया की किताब 2 अध्याय 11 वचन, इन द बुक ऑफ होशिया चैप्टर 2:11 सेज, आई विल ऑल्सो कॉज ऑल आवर वर्क to cease her feast days, her new moons and her Sabbath, all her solemn feast. इसे cause बाइबल में लिखा है कि होशिया की किताब 2 अध्याय 11 वचन में लिखता है कि खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है, मैंने बाइबल के अंदर लिखा है उसके पर्व, नियत समय की जो भी पर्व थे और नया चांद, और बाइबल के अंदर लिखा है विश्राम दिन, सब नियत समयों को के उत्सव जो है उसका मैंने अंत कर दूंगा। बाइबल के अंदर लिखा है उसके मैं अंत कर दूंगा, मतलब लोगों को याद नहीं आ रहा। आज वो सब जो है इजराइल जैसा, इजराइल के लिए अंत हो गए, वैसे आज ईसाई लोगों के लिए वो सब अंत हो गए। इसलिए खुदा के पर्व लोगों को याद नहीं आते, और ये चीज खुदा ने इस वचन के अंदर लिखे रखा है। और यू कैन रीड ऑल्सो फर्दर इन होशिया चैप्टर 9, 5 and 6 ऑल्सो। होशिया की किताब 9, 5 और 6 में भी कई वचनों को लिखा है, इसी को भी आप देख सकता है। और 5वां चीज खुदा ने यह लिखा है कि जो पर्व से खुदा नफरत करते, बाइबल के अंदर लिखा है, या जिसे वो बैर रखते हैं, उसी के विषय में और एक बात, एमोस नबी 8वां अध्याय 10वां वचन, इट इज रिटन इन एमोस चैप्टर 8 verse 10, I will turn your feast into mourning. This is a very important scripture. And that's why this year, 2020, first time after many, many years, many people could not keep their feast, that is Good Friday, Easter. This year they could not keep, though they used to keep it every year, and they used to do it with pomp and pride. But this year, that Holy Week, they could not keep it because God said it in the Bible, I will turn your feast into mourning. खुदा ने लिखे रखा है कि तुम्हारे, बाइबल के अंदर लिखा है, मैं तुम्हारे पर्व को का जो उत्सव है, बाइबल के अंदर लिखा है, इसको विलाप में मैं बदली कर दूंगा। तो आज मनुष्य ने जितने भी पर्व किए थे उसको खुदा ने विलाप के अंदर बदली कर दिया। तो आज बहुत से लोग दुखित थे, लेकिन आज बाइबल के फीस्ट अगर आप मानेंगे तो हमको दुखित होने की जरूरत नहीं। हम घर पे भी उपास कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, जो भी वचन मैंने आपको बताया उसी के आधार पर इस वचनों को हम मान सकेंगे। तो ये बातों को खुदा ने लिखे रखा है, और ये भी लिखा है, और सब गीतों को दूर कर कर विलाप की गीतों को लोग गाएंगे। समझिए, तो बाइबल सेज आई विल टर्न ऑल योर सॉन्ग्स इनटू मोर्निंग। और
जो गाना लोग गाते हैं उसको भी मैं दुखित होकर लोग गाएंगे। और ये वचन भी खुदा ने आमोस की किताब 8वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखे रखा है, 8-10 में लिखे रखा है। तो ये मैंने आपको 5वां चीज बताया। और 6वां चीज लिखा है, द 6th thing that God has written is he has written to the priest. Now priests were the people who are supposed to keep the word, teach the people God's word. To that priest he says in the book of Malachi chapter 2-3 that I will spread dung upon your faces, even the dung of your solemn feast. तो खुदा ने याजक लोग से कहा था, मलाकी की किताब 2 अध्याय 3 वचन में, जो याजक लोग था इनका काम था कि लोगों को खुदा के पवित्र कलाम सिखाए, लोगों को समझाए, लोगों को पूरे बातों से वचन के द्वारा हटाए। ये सारी चीज याजकों के काम थे। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, देखो यहां पे लिखा है, तुम्हारा बाइबल के लिखा है मुंह पर मेल फैला दूंगा, और बाइबल तुम्हारा नियत पर्व के ऊपर भी मैं क्या करूंगा, बाइबल के अंदर लिखा है मेल फैलाऊंगा। नियत पर्व जो है बाइबल के अंदर, इसके ऊपर मैं मेल फैलाऊंगा, बाइबल के अंदर लिखा है। इसलिए खुदा ने ये वचन को यहां पे लिखे रखा है। तो ये हैज रिटन ऑल दिस थिंग। तो ये 6 चीज मैंने यहां पे बताया कि द लॉर्ड हेट्स योर फीस्ट। क्यों मैंने आपको बताया। अब इसमें हम लोग 2 उदाहरण भी देखेंगे। यू विल सी 2 एग्जाम्पल्स कि व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग दिस। देयर आर 2 एग्जाम्पल्स दैट विल सी। द फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला उदाहरण यह है कि हम लोग पहला राजा 12वां अध्याय 32 और 33 जब पढ़ते हैं, 1 King chapter 12 32-33 says, Jeroboam was the king of Israel. He ordained a feast in the 8th month on the 15th day, and he had devised of his own heart. यहां पे लिखा गया, पहला राजा 12 32 और 33 में लिखता है, यरोबाम ने, ये जो बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो पर्व उन्होंने जो मनाया बाइबल के अंदर लिखा है, वो होना चाहिए था 7वां महीने में। उसने क्या किया, 7वां महीने को बदली कर 8वां महीना कर दिया। दिन को सेम रखा, 15वां दिन रखा, लेकिन महीने को क्या किया उन्होंने, बदली किया। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, उन्होंने अपने बाइबल के अंदर लिखा है मन की कल्पना के अनुसार उसने किया गया, मतलब खुदा की इच्छा से नहीं। तो आज बहुत से लोग वहां पे आए, उसको मानने लगे, लेकिन उन्होंने यहां पे देखो बदली कर दिया। He changed it. God has not authorized him to do it, but he did it. उसने इसको बदली कर दिया। यह है एक उदाहरण मैंने बताया। दूसरा उदाहरण, महायाजक जुना करार में एरन था। इन एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 4 और 5 बाइबल के अंदर लिखा है, एरन ने भी जब बाइबल के अंदर लिखा है, जब एक मूर्ति बनाए तो लोगों से कहा कि यह तुम्हारा परमेश्वर का पर्व है। See, when he made a idol, Aaron made an idol, he says, tomorrow is the feast of the Lord. He called that the feast of the Lord. Now people believe they have kept it. And इसलिए खुदा ने बाइबल के अंदर यहां पे लिखा है कि आज जो लोगों के अंदर जो डर है, वो लोगों की विधि सिखा कर लोगों के अंदर डर पैदा किया है। वैसे यहां पे ये 2 उदाहरण मैंने बताया, यरोबाम और एरन के टाइम बाइबल के अंदर लिखा है, इन्होंने अपने जो पर्व है उसको उन लोग ने वहां पे आयोजित कर कहा कि ये प्रभु का पर्व है। जेरोबाम ने बदली किया, जो महीना था उसको बदली किए, और एरन ने कहा कि ये खुदा की पर्व है, और ये उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है, इसी को उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है बदली कर ये किया। दिस आर द 2 एग्जाम्पल्स दैट आई गेव यू टू मेक यू रियलाइज दैट हाउ people have changed God's given feast, and they made their own feast by their own heart. And that's why today also most of the Christians, they follow so many feasts which are not in the Bible. And that's why we need to come back, because we need to come back to the original teaching, to the beginning, that is the time of Pentecost, to the teachings of the apostles and the prophets. We need to come back. आज हमें उस पेंटिकॉस्ट की शिक्षण की ओर वापस लौटना है, ताकि गॉड हमें आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए मैंने यहां पे इस पॉइंट को आपको सबों को बताया,
ताकि इसी के द्वारा आपकी समझ बढ़े और इस शास्त्र को ढूंढे और उसकी दृष्टि में जो योग्य है वो करे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह एक मंडली को लेने के लिए आ रहे, जो मंडली उसके नियम के अनुसार चले, जो मंडली पेंटिकॉस्ट के अंदर खड़ा किया, उसी विश्वास में हम सबों को वापस आना है। तो हम आज जितने भी हमारे अंदर रिवाजें हैं उसी को हम बदली करें और इस वचन के आधार पर हर एक चीज करें, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावंद यीशु मसीह को मिल सकेंगे। अब हम 8वां पॉइंट को खत्म किए, अब हम 9वां पॉइंट में जाएंगे। आई विल गो टू द 9th point because we completed the 8th point. The 9th point is observer of feast. Who are the observers of feast? कि 9वां पॉइंट यह है, पर माने या पालन करने वाले कौन कौन थे। तो ये आज हम लोग वचन से देखेंगे कौन कौन थे, कि इसको पालन करने वाले कौन थे। तो ये आज वचन से हम लोग जुना करार नए करार दोनों जगह से हम देखेंगे। तो इसके यहाँ पे इसके अंदर 12 पॉइंट है, तो 12 चीज मैं आपको बताऊंगा। कि पहला चीज ये है, जुना करार में फर्स्ट टाइम मूसा ने इजराइल लोगों से कहा था कि पेसा को तुम्हें रखना है। निर्गम की किताब 12वां अध्याय 14 में और 25 में लिखा गया। इट इज मेंशन्ड इन द ओल्ड टेस्टमेंट, मोसेस स्पोक टू इजराइल and said, keep the feast of the Passover. It is mentioned in Exodus chapter 12, 14 and 25. यह है पहले बार यहाँ पे आप देखेंगे मूसा के द्वारा इजराइल लोगों ने पर्व रखने से खुदा ने उनको फरो से, मिस्र से, महामारी से, तलवार से छुड़ाकर उनको खुदा ने बाहर लिया है। तो फर्स्ट टाइम इन लोगों ने पेसा को वहां पे रखे। दे केप्ट द पैसओवर whereby they were delivered from Pharaoh, from pestilence, from sword and from Egypt. This was the first time they kept that Passover. तो यह है पहली बार मैंने पहला चीज बताया। दूसरा चीज, इजराइल लोग जब गिलगाल में थे, लिखा है they kept the Passover during the time of Joshua. इजराइल लोग जब गिलगाल में थे तो लिखा है कि जोशुआ के टाइम उन लोग ने पेसा को वापस रखे। ये जोशुआ की किताब 5वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है। इट इज मेंशन्ड इन जोशुआ चैप्टर 5:10 दैट इजराइल व्हेन दे वर इन गिलगाल दे केप्ट द पासओवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जोशुआ। दिस इज द सेकंड एग्जांपल आई गिव। दूसरा उदाहरण मैंने बताया कि पर्व को कौन लोगों ने माना गया, इसी के विषय में आपको बताया। तीसरा जो चीज है, बाइबल के अंदर लिखा है कि सुलेमान राजा के समय के अंदर भी इजराइल लोग तीनों पर्व को रखे थे। अब ये भी वचन आप पढ़ेंगे 1 King chapter 8:2। इट इज मेंशन्ड दैट इजराइल केप्ट 3 feasts during the time of Solomon, mentioned in 1 King 8:2 and 2 Chronicles 8:12 and 13। इजराइल लोगों ने सुलेमान राजा के समय 3 पर्व को रखे थे और बाइबल के अंदर लिखा है, ये पहला राजा 8वां अध्याय 2रा वचन, दूसरा इतिहास 8वां अध्याय 12 और 13 वचन में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मालूम पड़ेंगे कि इजराइल लोगों ने ये तीनों पर्व को वहां पे लोग ने रखा था। यह है तीसरा उदाहरण मैंने बताया। चौथा उदाहरण, द फोर्थ, द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ इजराइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ Hezekiah, king of Judah, they also kept the Passover. It is mentioned in 2 Chronicles chapter 30 verse 2। तो दूसरा इतिहास 30:2 में लिखा गया कि यरूशलेम की मंडली ने पेसा को, हिजकिय्याह राजा जो यूदा की राजा था उस टाइम, उन लोगों ने भी उस टाइम के अंदर भी उन लोग ने भी पेसा को माना गया, रखा गया। यह है चौथा उदाहरण मैंने आपको बताया। पांचवा उदाहरण बाइबल के अंदर लिखा है कि इट इज मेंशन्ड इन 2 Chronicles chapter 35:1। Joshua himself, who was the king of Judah, he kept the Passover. It is mentioned in 2 Chronicles 35:1। दूसरा इतिहास 35वां अध्याय पहला वचन में लिखा है, जोशिया जो यूदा की राजा था उसने स्वयं पेसा को रखा गया, मतलब साथ में लोग भी थे, उन लोग ने भी रखा, इसी को भी वहां पे लिखा गया। इस वचनों को भी हमने देखा। यह है पांचवा उदाहरण। छठवां जो है, 6th एग्जाम्पल इज
Israel, when they came out of captivity, they kept the feast of tabernacle and Passover during the time of Ezra. लिखा है कि यह वचन जो है, वर्स इज Ezra chapter 3, 4 and 6, 19. लिखा है कि इजरायली लोग जब बंधुआई से जब बाहर आए तो एजरा के समय जो शास्त्री थे बाइबल के अंदर लिखा है, उन्होंने जोपियों की पर्व और पेसा को लोग ने वहां पे भी माना गया, एजरा के टाइम में भी। यह है छठवां उदाहरण। द सेवेंथ एग्जाम्पल इज दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेहमिया, Israel, when they came out of captivity, they kept the feast of tabernacle. नेहमिया की किताब के अंदर भी लिखा है, नेहमिया की किताब 8वां अध्याय 17 वचन, नेहमिया चैप्टर 8, 17, वहां पे लिखा गया कि इजराइल जब बंधुआई से आए तो नेहमिया के टाइम में भी उन लोग ने झोपड़ियों के पर्व को माना, उसी को लोग ने रखा। यह है 7वां उदाहरण मैंने बताया। द 8th एग्जाम्पल इज कि इन द टाइम ऑफ मोर्देखाई, Israel kept the feast of Purim. Esther chapter 9:21 says that. लिखा है कि इजराइल लोग मोर्देखाई के टाइम पुरीम जो पर्व था तो उन्होंने उस पर्व को लोग ने माना। एस्तर की किताब 9वां अध्याय 21 वचन में लिखा गया। तो यह है मैंने 8 उदाहरण जो जुना करार से मैंने आपको दिया। अब हम जब नए करार में आता है तो नए करार में जब हम आते, खुदावंद यीशु मसीह स्वयं, बाइबल के अंदर लिखा है, उन्होंने पेसा की पर्व, सप्ताहों की पर्व, झोपड़ियों की पर्व खुदावंद यीशु मसीह ने स्वयं रखा। मत्ती के सुवर्तमान 26, 17 से 19 जब पढ़ता है, यूहन्ना के सुवर्तमान 5, 1 में और 7, 2 में, और ये तीनों वचन जो हमने देखा, ये जुना करार अनुवाद व्यवस्था विवरण की जो किताब है 16वां अध्याय 16 वचन के अंदर ये वचन को लिखा गया। इसलिए ये खुद स्वयं खुदावंद यीशु मसीह ने किया, क्योंकि उसने ये भी लिखा है कि मैं जुना करार की जो तोरा है, व्यवस्था है, और नबियों की जो पुस्तकें है, इसको मैं नाश करने नहीं आया लेकिन उसकी पालन करने आया या उसको पूरा करने आया। ये मैथ्यू चैप्टर 5:17 में लिखा है। See, when we read Matthew chapter 26, 17 to 19 and John chapter 5, 1 and John chapter 7, 2, all these 3 scriptures combined speaks about Deuteronomy chapter 16, 16, where it says, in the Old Testament, every male has to keep 3 feasts, that is Passover, the Feast of the Weeks, which is Pentecost, and the Feast of Tabernacle. These 3 feasts they were supposed to keep. And then in Matthew chapter 5:17, Jesus Christ himself said, think not that I have come to destroy the law or the prophets. Law means Torah, prophets means all the books of the prophets, that includes the Old Testament. I am not come to destroy but to fulfill. तो लिखा है कि मैं खुदा होकर जब वो शरीर में आया, यीशुआ हमारे जो मसीह है, उन्होंने स्वयं ये तीनों पर्व को रखा गया। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह स्वयं रखा तो आज हमें भी उस पर्व को रखना है ताकि खुदा हम सबों को भी आशीष कर सकता है। ये मैंने 9वां उदाहरण बताया। 10वां उदाहरण, द 10th एग्जाम्पल इज Acts chapter 2:1, Acts chapter 1:15. When 120 were gathered in prayer and fasting, they came to the feast of Pentecost, because during the time of the feast of Pentecost they received the baptism of the Holy Ghost and fire. तो इसलिए लिखा गया कि प्रेरित की किताब 2 अध्याय 1 वचन और 1 अध्याय 15 वचन में 120 जब साथ में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्होंने प्रार्थना के जरिए उस पेंटिकॉस्ट के फीस्ट, सप्ताहों की फीस्ट में वो लोग भाग लिया। उसी के द्वारा उनको पवित्र आत्मा के वरदान उन्हें मिले और ये 120 लोगों ने भी पालन किया। ये 10वां उदाहरण मैंने आपको बताया। 11वां उदाहरण जब हम लोग देखते हैं, द 11th एग्जाम्पल इज द कोरिंथियन which was a Gentile church. They also kept the feast of Pesach, mentioned in 1 Corinthians chapter 5 verse 7 and 8. Also the church which was in Acts chapter 12 verse 3 and 4 says they also kept that feast. So in both these examples we see that the church which was at Corinth and which was in Acts, they both kept that feast. तो इसलिए लिखा गया
कुरिन्थियन लोग जो अन्य जाति थे, पहला कुरिन्थियन 5वां अध्याय 7वां और 8वां वचन में लिखा है, उन्होंने पेसा की जो पर्व जो है बाइबल के अंदर लिखा है, उन्होंने उसी को रखे, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारा भी, जो बाइबल के अंदर लिखा है हमारे जो पेसाक है मतलब मसीह है, जो हमारे लिए बाइबल के अंदर लिखा है अपने जीवन को कुर्बानी किया, वो हमारे लिए अपने जान कुर्बानी किया, इसलिए उन लोगों ने भी उस पर्व को माना गया। और मंडली जो प्रेरित की किताब 12वां अध्याय 3 और 4 में जो पढ़ते हैं, वो मंडलियों ने भी बाइबल के अंदर लिखा है पेसक को लोग ने भी माना गया, मतलब अखमीरी रोटी के दिन को भी माने, पेसक को भी माने, और बाइबल के अंदर इन लोगों ने उसको रखा गया। यह है 11वां उदाहरण मैंने बताया, द 11th example. The 12th, Paul was the last apostle whom God has ordained. He kept the feast of unleavened bread, Pentecost and atonement. You read in Acts chapter 20 verse 6, 16 and 27, 9. All these three feasts he kept it. बाइबल के अंदर लिखा है पौल जो आखिरी प्रेरित थे, उन्होंने फिलिपी लोगों से कहा तो हम ये अखमीरी रोटी को रखे, और कहा कि मुझे जेरूसलेम में जाना है क्योंकि पेंटिकॉस्ट को रखना है। और बाइबल के अंदर जब वो जहाज में थे, जब वो सीसर के पास आखिरी गवाही देने के लिए जा रहे थे, जहाज में जब थे, तो उन्होंने यौम किपुर डे, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है कि उन्होंने प्रायश्चित के जो दिन है उसी को भी उन्होंने माने, और उस दिन उन्होंने उपवास भी रखे थे। ये वचन जो है प्रेरित की किताब 20:6 में, 16 में और 27:9 में ये तीनों पर्व के बारे में लिखा है कि पौल इस तीनों पर्व को भी उन्होंने रखा, उसमें उन्होंने भाग लिए। अगर ये 12 उदाहरण जो मैंने आज आपको बताया, 8 उदाहरण जुना करार से, 4 उदाहरण जो नए करार से, कि ये सब लोग इस पर्व को पालन करते थे, देन द क्वेश्चन इज why should we not keep it? If the Gentile church also kept it, then why should we not keep it? बाइबल के अंदर लिखा है अगर इन अन्य जाति लोगों ने भी इस पर्व को अगर रखा, तो बाइबल के अंदर लिखा है अगर हम भी रखे तो उसमें कोई गलतियां नहीं, उसी से हमें आशीष मिले। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आज खुदा की महिमा के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए, बाइबल के अंदर लिखा है hence let us also keep, we the Gentile church, let us keep the feast for the glory of Yeshua the Messiah, so that we may know the appointed time, because God is going to come according to the appointed time. Therefore we must know the feast, and his coming will take place soon. इसलिए there is a scripture, it says not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting मतलब the Greek word is parakai, means pray one another, and so much the more as you see the day approaching. What is that day? He says the day approaching, that is the day of Shabbat, the day of Pentecost and the day of Rosh Hashanah और Yom Teruah. तो यहां पे लिखा है कि हम अन्य जाति कलीसिया भी आज इस पर्व को हम रखे, ताकि उसी के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह को महिमा मिले, ताकि हम भी नियत समय जो खुदावंद यीशु मसीह का आने का समय, वो भी एक नियत समय पे होगा, उस समय को भी हम पहचान सकेंगे। और वचन में लिखा है कि एकत्र मिलना कभी भूलना नहीं, और ऐसे कितने लोगों की रीत है, और उसी के लिए हम प्रार्थना भी करें ताकि वो दिन जैसे जैसे नजदीक आते हैं। कौन सी दिन है? वो है शाबत की दिन और रोश हसाना या यौम तुरा, मतलब मसीह का आने का दिन। इसी के लिए हम लोग बाट जोते रहे, और इसी के द्वारा आज हमने 3 जो पॉइंट हमने आज इस वचन से हम लोग ने देखे थे, और ये सारी बातों को मैंने आज आपको बताया। हमने आज 8वां पॉइंट जो था कि द लॉर्ड हेट्स योर फीस्ट के बारे में हमने देखा। प्रभु तुम्हारी जो पर्व से भय रखता हूं, उसी के विषय में हमने बाइबल से देखा गया। और उसी के साथ जो दिन और महीने और नियत समय के विषय में हम लोग ने कुछ बातों को जुना करार से नए करार जो अन्य जाति लोग करते, इजराइल लोग करते थे, वो सारी बातों को हमने देखा गया। और हमने 9वां पॉइंट अभी देखा कि ये पर्व को मानने वाले लोग कौन थे, उसी को भी हमने देखा। और इसी के द्वारा
हम लोग ये तीसरा भाग को आज हम समाप्त कर रहे हैं, और इसी के द्वारा जो पर्व के विषय में हमने 3 हफ्ते से देखते आया हूं, मैं एक छोटा सा समरी वापस लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि पहला जो पॉइंट मैंने बताया कि प्रभु ने कहा था कि फर्स्ट थिंग ही सेड दिस इज माय फीस्ट, सेकंड ही सेड यू मस्ट रिमेंबर इट, थर्ड ही सेड यू शुड कीप इट, फोर्थ he said it is also for the Gentiles, fifth I showed you that what we need to do during the feast, the 9 feasts that are there in the Bible. Sixth thing I said it is a holy convocation. Seventh I said that God moves, Yeshua moves or acts during the time of the feast. And the eighth thing I said, the Lord hates your feast and your new moon. And the ninth thing I showed you that who are the people who are observers of the feast. मैंने आज पवित्र कलाम से जो 3 हफ्ते से जो हम लोग आज इस पर्व के विषय में देखते आए, मैं विस्तार में वचन के द्वारा आप सबों को बताया। पहला चीज कहा था कि ये मेरा पर्व है, दूसरा चीज मैंने बताया कि हम उसको स्मरण करें, याद करें, तीसरा चीज लिखा है कि हमको उसको रखना है, चौथा चीज मैंने बताया अन्य जातियों के लिए भी वो लागू है, पांचवा चीज मैंने बताया कि ये पर्व के टाइम हमें क्या करना है, उसी को भी मैंने बताया, छठवां चीज मैंने कहा था कि ये पवित्र सभा है, सातवां चीज मैंने बताया कि जब ये पर्व को हम रखते हैं तो खुदा बाइबल के अंदर लिखा है कार्य करते हैं, इसी विषय में भी हमने देखा। आठवां चीज हमने देखा कि बाइबल के अंदर लिखा है खुदा तुम्हारे पर्व जो है उसे मैं भय रखता हूं, इसी के विषय में भी हमने आज देखा। और फाइनली हमने इस पर्व को मानने वाले, करने वाले, पालन करने वाले कौन कौन थे, उसी के विषय में भी हमने देखकर आज ये सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे समाप्त कर रहे। तो आपने अगर पहले 2 भाग अगर नहीं देखा तो आपसे विनती है उसी को भी देख लेना, ताकि देखने से आपको अच्छे से समझ में आए और जुना करार से नए करार से खुदा आप सबों को आशीष करे। यदि आज हमारे अंदर भी कोई अगर गलतियां हैं या कोई रिवाज है तो हम उसको वचन के द्वारा उसको बदली करें, क्योंकि खुदा उनको देख रहे जो उसके वचन को आदर सम्मान करते, उसी से वो प्रसन्न होता है, उसी को लेने के लिए वो आ रहे हैं। इसलिए आज हम उसी बातों को करें जो खुदा को प्रसन्न होता है, ताकि खुदा आपके और हमारे जीवन के अंदर आशीष करे। और इसलिए आप सभी लोगों ने इस वचन को ध्यान से सुना, इसलिए मैं खुदा यीशु मसीह के नाम से आप सबों को थैंक यू बोलता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आगे हम मिलते रहे ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके अंदर प्रकाश लाए, समझ लाए, ताकि जितने हम सीखे हम घटे और खुदा हमारे जीवन के अंदर बढ़े। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष करे।